आज आप लोग मामूल के मुताबिक सुबह उठे होंगे, नाश्ता किया होगा और यही सोचा होगा कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह हमारा एक बड़ा नॉर्मल सा गुजरेगा। वही लाइफ, वही ज़िंदगी, दिन को दोस्तों में बैठेंगे, काम पे जाएंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे, कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख लेंगे जो आपकी रूटीन है और वैसे सो जाएंगे। यही लगा होगा, लेकिन आप गलत हैं। आज ऐसा नहीं है। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल और सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये इंशाल्लाह 1 घंटे के सेशन के बाद आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी। ये सेशन आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग सेशन होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। और आज आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या ये जो दुनिया आपको बताती है यहाँ पे कहीं आपको सीखने को नहीं मिलता। तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। आज यहाँ से 2 लोग इस सेशन के बाद निकलेंगे। एक वो होगा जो जब निकलेगा तो उसकी सोच, उसका विजन और उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा होगा और उसको समझ आएगी कि मुझे दुनिया में आगे क्या करना है, मुस्तकबिल में मुझे एक रास्ता मिल चुका है, मुझे एक डायरेक्शन मिल चुकी है। और एक वो होंगे जो वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही ज़िंदगी, वही पुरानी लाइफ, वही सब कुछ। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में आने वाले हैं। कौन चाहता है कि जब आप इस सेशन से निकलें तो आपके अंदर एक चेंज आना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते। एक बार ज़रा ज़ोरदार ताली बजाओ यार। वेरी गुड। देखो आपने मुझे ये बताना है कि आप सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है? देखिए, इस गर्मी में इस टाइम आप लोग टाइम निकाल के आए हैं, चाहे किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया, चाहे यहाँ पे किसी ने इनवाइट किया, चाहे तैयब साहब ने इनवाइट किया, हमारी टीम ने इनवाइट किया, आप आ गए, ठीक है? अब मेरी आपसे शर्त, पहली शर्त ये है जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है। पहली शर्त ये है कि आपने 1 घंटा अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन पूरे तरीके से मुझे देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार बार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आ रहा है, दोस्त ने मैसेज कर ली, कितना टाइम हो गया, कब सेशन एंड होगा, कब बात ख़त्म होगी, कितना लंबा सेशन हो गया, अगर ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अभी जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा, आप लोगों ने स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करना, आपस में बात नहीं करनी। ये जो यकीनन कोई अकेला नहीं आया होगा, आजकल वैसे भी सेशन में अकेले जाने से डर लगता है ना लोगों को, यार तू भी साथ आ, हाँ पता नहीं क्या हो जाए। हम तो वैसे तो हर जगह ग्राउंड्स में अकेले चले जाएंगे, इवेंट्स होगा वहाँ पे चले जाएंगे मूवीज़ देखने, लेकिन जब ऐसे सेशंस होते हैं तो यार साथ आ, पता नहीं क्या कोई किडनैप वगैरह ना करने, कोई ऐसा सीन ना हो। हाँ, 100 तरह के मामलात होते हैं। तो वो जो ग्रुप आपस में आए हुए ना दोस्त, तो वो फिर रह नहीं सकते ज़्यादा देर आपस में बात किए, ये प्रॉब्लम है। अब मेल्स में भी होती है, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग इधर आगे आ जाएं, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इन नौजवानों के लिए ज़ोरदार एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारी विजन का जो है ना, वो इसको अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं माशाल्लाह। कोई पर्सन अगर किसी को पानी पीना है तो यहाँ हमारी टीम की ईरान साहब मौजूद है, ये टीम घूम रही है, आप इनको आराम से कह सकते हैं उठ के बाहर नहीं जाना। कोई फ़ोन आ जाए, कोई कॉल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉल नहीं है, उसे अटेंड नहीं करना। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, पर मैंने वापस आना है। लेकिन मैं सारी गुफ्तगू करने से पहले, इतनी हाई वैल्यू नॉलेज डिलीवर करने से पहले, मैं नहीं चाहता कि वो नॉलेज ज़ाया हो जाए और आप लोग वो डिलीवर ना हो। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ लोग आपस में जो है ना वो डायरी भी लेके आए हैं, पेन भी लेके आए हैं। ये एक लर्नर एटीट्यूड का, पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, हो सके तो मोबाइल को साइलेंट कर दें। आपस में बात नहीं करनी, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है? ओके? और तवज्जो, अटेंशन आपने कहाँ देनी है? हाँ, ये आपकी, ये मेरी अमानत है। आप मुझे अमानत देंगे, मैं ख़यानत नहीं करूँगा, ठीक है? आप लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं, ठीक है? एक विज़न लेकर आए हैं कि यार आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या करें, इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं कैरियर्स के, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। किसी से बात करें, किसी से मशवरा करें,
दोस्त से, मेंटोर से, टीचर से, घर वालों से, फैमिली से, पेरेंट्स से। कोई कहता है यार सीएसएस करके ये कर लो, कोई कहता है यार ये कर लो, कोई कहता है ये डिग्री लेके बाहर चले जाओ, यूके में चले जाओ, सेटल हो जाओ, दुबई चले जाओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हर बंदा अपनी फील्ड के तजर्बे आपको देता है, ऐसे ही है। एक ड्राइवर के, आप एक जो ड्राइविंग करता है, आप उसके पास जाके मशवरा करेंगे यार मैं क्या करूँ, वो क्या बोलेगा? तो ड्राइवर बन जाओ। वकील के पास जाके बोलेंगे, वो क्या बोलेगा? वकील बन जाओ। डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे, वो क्या बोलेगा? यार डॉक्टर बन जाओ। हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस शेयर करता है, लेकिन वो आपके लिए ठीक हो ये ज़रूरी है? तो हम लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं ज़्यादातर लोग, देखा देखी कि वो हमारे दूर के कज़न ने ये फलां डिग्री करने के बाद यहाँ पे जाके लाइफ सेट हो गई, आज गाड़ी है, घर है, बंगला है। पेरेंट्स भी कंपेयर कर रहे होते हैं उसको, देखो उसकी तरह बनो। वो आपका एक रोल मॉडल बन जाता है। हर ख़ानदान के अंदर एक रोल मॉडल होता है ना, जिसको पेरेंट्स बड़ा बताते हैं कि भाई बच्चे उसको देखो वो कहाँ पहुँच गया, तुमने भी यही करना है। आप पे भी वो थोपा जाता है, आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। करना क्या है, रास्ता क्लियर नहीं है। इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की तवज्जो यहाँ पे है? ऊंचा बोलो। हाँ, ये हुई ना बात। सिर्फ 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस हो जाए, किसी की आवाज़ भी ना आए, बिल्कुल साइलेंस, खामोशी चाहिए मुझे। आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर को कहते हैं मशीन का दौर। क्या कहते हैं? एआई का दौर, नई टेक्नोलॉजी का दौर। और जिस आज जो हमारी जनरेशन है, इसको जेनजी कहा जाता है कि लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की वो जनरेशन है जिसके पास इस टाइम वो टेक्नोलॉजी, वो पावर है जो आज से पहले किसी भी जनरेशन के पास नहीं थी। लेकिन हम लोग उस पावर से अनजान है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस दौर में जी रहे हैं, हमारे पास कितनी बड़ी पावर है और दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, और हम अपने कितने पुराने माइंड के अंदर जी रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, दोस्त सब आप बाहर बैठ के कहीं बातें कर रहे हो तो भाई दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम तो बहुत पीछे रह गए। सुना है आपने ये डायलॉग? कितने लोगों ने सुना है ये अपने घर में डायलॉग कि दुनिया कितने आगे निकल गई और हम? एक और डायलॉग बोला जाता है, दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम? अच्छा, आपको पता है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई? आप सिर्फ बातों की हद तक बोलते हैं। आवाज़ जा रही है मेरे पीछे तक? वेरी गुड। आपको मालूम है या सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि भाई दुनिया बहुत आगे निकल गई है? बोलते ही है ना। आज आप लोग जब इस सेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको हकीकी मायनों में ये बात बहुत गहराई से समझ आने वाली है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम आज कहाँ खड़े हैं। फिर आप खुद अपना मुहासबा कीजिएगा कि आप कैसे मुकाबला करेंगे इस नई दुनिया का, आप कैसे मुकाबला करेंगे इस नई टेक्नोलॉजीज़ का, जब आप सच में हकीकी मानों में दुनिया से वाकई बहुत पीछे खड़े हैं। कहने के लिए नहीं, एक होता है बोलना, एक होता है समझना, एक्सपीरियंस करना। वेरी गुड। हाँ, बोलोगे साथ साथ और मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम बोला तो सही भाई ने। हम जिस दौर में जो बोल रहे हैं, इस दौर को कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुरानी दुनिया मिट रही है, ख़त्म हो रही है, नई दुनिया बन रही है, नई सिस्टम्स बन रहे हैं। ठीक है, पुराने कैरियर्स ख़त्म हो रहे हैं, नए कैरियर्स डेवलप हो रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत दुनिया टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? उसी पुराने माइंडसेट के अंदर जहाँ हम आज से पहले थे। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है आज की डेट के अंदर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज की हमारी यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार है। क्यों? ओवर थिंकिंग सिर्फ उसको होती है जो ज़्यादा सोचता ही रहता है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। रोज़ दोस्तों के साथ बैठता है, ढाबे पे मशवरा करता है, यार ये चाय का ढाबा खोल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। जब डिस्कशन ख़त्म होती है, अगले दिन नया आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं। जी अस्सलाम, बैठ जाए। क्या बात कर रहा था मैं? जी
हाय हाय, दुनिया आगे निकल गई और हम बहुत पीछे रह गए। ये दर्द है यार, तकलीफ है, इसको समझो, ये मजाक नहीं है। अभी बताऊंगा आपको दुनिया कैसे आगे निकल चुकी है। देखें, पहले वक्तों में क्या होता था कि जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, पहले सारा काम मैनुअल होता था, पेपर्स पे होता था। 2002 की बात करें या आज से 20 साल पहले की बात करें, सारे सिस्टम मैनुअल्स थे, पेपर्स पे काम होता था, बिलबोर्ड्स पे काम होता था। फिर आए कंप्यूटर्स। क्या आए? तो लोग डर गए कि भाई कंप्यूटर्स आए हैं तो अब यार ये सारा काम तो कंप्यूटर्स करेंगे, तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। डाटा एंट्री का काम, ये वो सारे काम जो कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं, एक्सेल शीट बन जाएगी, सारे काम यहाँ हो जाएंगे, तो हमें कौन काम देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर्स के आने के बाद जॉब्स खत्म नहीं हुई, बल्कि जॉब्स, नई जॉब्स आ गई। ठीक है, नई जॉब्स आ गई। अब वो जब फील्ड ख़त्म हुई, डिजिटल मार्केटिंग आई, तो लोगों ने इसकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब जब एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये जो चैट जीपीटी, डीप सीक, जो सुबह से शाम आप इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं, एआई से ये कंटेंट बना रहे हैं, एआई से ये वीडियो बना रहे हैं, एआई से लाखों रुपए कमा रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, अर्निंग पे भी आते हैं ऑनलाइन वाली, ये सेशन उसी से रिलेटेड है, ये सब कर रहे हैं। तो यार ये जो हम लोग कर रहे हैं काम और ये एआई का, तो एआई की वजह से क्या जॉब्स जाने वाली हैं? कितने कहते हैं कि एआई से जॉब्स जाने वाली? जरा हाथ खड़ा करो। कितने कहते हैं एआई से जॉब्स आने वाली है? वो हाथ खड़ा करो। वेरी पॉजिटिव मैन, पॉजिटिव लोग ज्यादा बैठे। अच्छा, कुछ लोग हैं ना वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो हाथ खड़ा नहीं, कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, और कुछ लोग जो वो सोच में खड़ा करूं कि ना करूं। हाँ, ये कौन सी कैटेगरी में है? कंफ्यूजन वाली। ठीक है, इनको नहीं पता कि क्या करना है, डायरेक्शन। चलो गौर से सुनो, तवज्जो मुझे दे दो ना, मानत दो ना मेरी तरफ, दोगे तो कुछ समझ आएगी। फिर आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। एआई की वजह से क्या हो रहा है दुनिया में? जब नई टेक्नोलॉजीज आई, एआई आई, मार्केट चेंज हुई। ठीक है, आप कहते हैं जॉब्स बल्क में गई, बहुत तेजी से गई, कॉर्पोरेट के अंदर गई। ठीक है, आने वाली बात बाद में करते हैं, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। जब एआई रोबोटिक सिस्टम आया चाइना के अंदर, सिलिकॉन वैली में, जब एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजीज आई, चैट जीपीटी आया, डीप सीक आया, ऐसे मल्टीपल एआई टूल्स आए जिन्होंने इंसानों वाला काम करना शुरू किया, तो हुआ क्या कि कॉर्पोरेट के अंदर जहाँ पहले इंसानों की डिमांड थी, जहाँ जिस कंपनी के अंदर 30 साल का एक मैनेजर काम करता था, जिसने अपना सारा तन मन धन अपना सब कुछ इस कंपनी में कुर्बान कर दिया, कंपनीज ने उनको भी निकाला। और ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि एयरवाइज जैसे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है कि रिसेंटली अमेजोन ने 50,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला, मेटा ने लाखों एम्प्लॉयज़ को निकाला। अब यहाँ तो छोड़ दें, इस्लामाबाद में चले जाएँ, जहाँ इस्लामाबाद के अंदर आज से पहले किसी कंपनी में 100-500 लोग काम करते थे, आज आप वहाँ जाके देखें आपको 10 से 20 लोग से ज़्यादा लोग नहीं नजर आएंगे। वाक एंड की बात करें तो जॉब्स गई, ये रियलिटी है। अच्छा, जब जॉब्स गई, दो तरह के माइंडसेट निकले। अब ध्यान से सुनना, आप किस कैटेगरी के माइंडसेट में आते हैं। दो तरह के माइंडसेट निकले इस रियलिटी को देखने के बाद। पहला वो जिन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया ऊंची आवाज़ में, जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर था जो डिज़ाइनिंग करके काम करता था, जो डिज़ाइनर था, ठीक है, जब उसको बोला गया यार तेरी डिज़ाइनिंग वाली जॉब तो जाने वाली है क्योंकि एआई आ गया है, तो उसने सबसे पहला जुमला ये बोला अपने ईगो को और अपनी फील्ड को बचाने के लिए कि एआई किसने बनाया है भाई? एआई किसने बनाया है? इंसानों ने नहीं बनाया, हमने बनाया, इंसान ने बनाया एआई। तो यार एआई कैसे जॉब ले सकता है? एआई हमारा काम कैसे करेगा? एआई को तो इंसान ने बनाया। तो उनसे मेरा एक सवाल है, बहुत डीप सवाल है कि यार ये जो हवाई जहाज़ है किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना हवाई जहाज़। आसमानों की बुलंदी पर उड़ता है ना, बनाया किसने है? इंसान उड़ सकता है? क्यों? इंसान ने जहाज़ बनाया, जहाज़ उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? उड़ना चाहिए ना, पैराशूट नहीं। चले, गाड़ी किसने बनाई? ठीक है, जब इंसान ने बनाई तो क्या जिस स्पीड से गाड़ी जाती है उस स्पीड से इंसान गाड़ी का मुकाबला कर सकता है? मैं सबसे नॉर्मल गाड़ी की बात करता हूँ, चलो मिरान कार हम यहाँ खड़ी करते हैं, आप कहते हैं यार इंसान ने बनाई है, इसकी इतनी पावर नहीं है, ठीक है, मैं इससे तेज़ हूँ, तो भाई चलो मुकाबला लगाते हैं, रोड के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप भागें, आप जीत गए इस गाड़ी से तो हम आपको मान लेंगे। तो ये डिनाइल मोड में जाने की बात है, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करने की बात है, सच्चाई से भागने की बात है। 99% लोग झूठ में जीते हैं, सच का सामना नहीं करते। वही लोग ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। अब जो लोग सच देखते हैं, जो सच को फेस करने की हिम्मत रखते हैं कि भाई हाँ ठीक है जॉब्स जा रही है, नज़र आ रहा है, लेकिन क्या जॉब्स जा रही हैं तो कौन सी जॉब्स जा रही हैं, और एआई की वजह से एक्चुअल में होने क्या वाला है अगले 2-3 साल के बाद, और कौन सी जॉब्स बाकी रहेंगी, हम ऐसे क्यों नहीं सोचते? हम
डायरेक्ट यू क्यों बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं जॉब से जाएंगे? भाई जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन एंजाइटी में जा रहे हैं और जाने वाले हैं। अगले 2 सालों के अंदर डिटेक्ट किया गया है कि ऑलमोस्ट 80% काम हर कॉर्पोरेट के अंदर एक रोबोट कर रहा होगा, मशीन कर रही होगी। चलो समझ आई कि एक एआई ने इंसान का काम करने वाला हुनर ले लिया, काम इंसान ने करना शुरू कर दिया। अब एआई क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई, चाइना का जो रोबोट आया उसने तो तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। RUB एक एआई कंपनी है जिसने रिसेंटली बल्क में लाखों रोबोट्स बनाए। पता है किस चीज़ के? कि अगर आपका कोई कज़न, आपकी कोई जानने वाली मदर, किसी का डेथ हो गई है, वो अब आपकी लाइफ में नहीं है या कोई चला गया है, अब आप हू बहू उनका एक रिपोर्ट बना सकते हैं, सेम वही टोन, सेम वही वॉइस, सेम वही बिहेवियर, और आप अपनी इमोशनल यानी जो रिलेशनशिप थे, जो इंसान की बेसिक्स नीड थी, उसके अंदर भी एआई इन्वॉल्व हो रहा है। पहले तो चले कैरियर को डिस्टर्ब कर रहा था, अब रिलेशनशिप तक आ चुका है, और ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एआई बहुत एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है।